हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा डीएनए का द्विकुंडल मॉडल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिवर्ष ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये कोई निष्दोरूप नहीं है कि ये बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में जरूर रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ये कट ही नहीं सकता है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ाते हैं डीएनए का द्विकुंडल मॉडल कि डीएनए का द्विकुंडल मॉडल है क्या, इस मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, ये सब इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि डीएनए का द्विकुंडल मॉडल क्या है, इस मॉडल को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक थे। कहने का मतलब है सन 1900, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं सन 1953 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडल मॉडल प्रस्तुत किया था। तो हम लिखते भी हैं सन 1953 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिक, दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन तथा तीसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्किंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया था। द्विकुंडलन मॉडल क्या था? प्रस्तुत किया था। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि 3 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था क्रिक, दूसरे का नाम था वाटसन, तीसरे का नाम था विल्किंस। इन्होंने डीएनए का द्विकुंडल मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया, जिसके लिए इनको सन 1962 में जिसके लिए इनको सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। इतनी बात आप लोगों के बेटा समझ में आ गई होगी कि 3 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था क्रिक, दूसरे का नाम था वाटसन, तीसरे का था विल्किंस। इन्होंने डीएनए का द्विकुंडल मॉडल प्रस्तुत किया, इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इन्होंने द्विकुंडल मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं बताई थी। साइड में कर देते हैं। इन तीनों वैज्ञानिक ने निम्न विशेषताएं बताई। क्या बताई? निम्न विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता क्या थी? देखिए, इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये बताया कि डीएनए का एक अणु 2
डीएनए का एक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, का बना होता है। पहला पॉइंट आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो तीनों वैज्ञानिक थे इन्होंने ये बता दिया कि डीएनए का जो एक अणु होता है, मीन्स डीएनए का एक अणु ए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, देखिए फिगर ही कह रहा है जो भी कह रहा है। पहला पॉइंट कहा कि डीएनए का जो एक अणु होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है, बना होता है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। फिर इन्होंने कहा कि यह दक्षिणावर्त से कुंडलित होता है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, क्या डीएनए दक्षिणावर्त से वामावर्त की ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया दूसरे पॉइंट में कि जो डीएनए होता है वामावर्त से और मीन्स दक्षिणावर्त से और वामावर्त की ओर क्या लगता है, चक्कर लगाता है। इन्होंने ये विशेषता किस डीएनए पे की थी, तो वो डीएनए था जिसका नाम है बी डीएनए। कौन सा, बी डीएनए। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या था इनका, या तीसरा विशेषता इन्होंने क्या बताई, तीसरी विशेषता इन्होंने ये बताई कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। डीएनए की जो दोनों डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, डीएनए की क्या, दोनों श्रृंखलाएं, तो डीएनए की दोनों श्रृंखला, डीएनए की दोनों श्रृंखला विपरीत, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो विपरीत दिशा में, किस, विपरीत दिशा में कुंडलित होती है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम पेज पलटेंगे क्योंकि अगले पेज पे हमको जाना, हमारे पास पेज नहीं बच रहा है, तो पहले हम समझा देते हैं। इन्होंने ये अगला पॉइंट बताया कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, इनमें नाइट्रोजन समाचार बेस होते हैं। ए के बराबर टी होगा, जी के बराबर सी होगा, ए के बराबर टी होगा, लेकिन एडेनोसिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होगा। आपको डबल हाइड्रोजन बंध दिखाए गए हैं। ग्वानिन जो होगा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होगा, जुड़ा होगा। फिर उन्होंने कहा था कि डीएनए का जो एक अणु होता है, डीएनए का क्या, एक न्यूक्लियोटाइड, वो तीन यौगिक के मिलने से बनता है। अब तीन यौगिक कौन से, एक रासायनिक में पढ़ाया गया था फास्फेट समूह, दूसरा नाइट्रोजन समाचार बेस, और तीसरा समूह था जिसका नाम था फास्फेट समूह या पेंटोज शुगर। तो तीन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अगले पेज पे हम बताते हैं। अब अगला पॉइंट चौथा है कि अभी हमने फिगर में समझा दिया था कि चौथा पॉइंट इनका क्या था। तो चौथा पॉइंट इनका ये था कि जो डीएनए होता है, क्या, डीएनए, तो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड। अगला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का
एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड तीन यौगिक के, तीन यौगिक के, तीन यौगिक के, तीन यौगिक के एक एक अणु से, तीन यौगिक के एक एक अणु से, तीन यौगिक के एक एक अणु से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट था, क्रिक और वाटसन ने बताया कि जो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है वह तीन यौगिकों के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। अब यौगिक क्या है हमने आपको बताया था रासायनिक संरचना में। पहला यौगिक था, इसका नाम था पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा ये यौगिक है। तो पेंटोज शर्करा का एक अणु। दूसरा यौगिक था फास्फेट समूह, दूसरा यौगिक क्या था, फास्फेट समूह, तो इसका एक अणु। और तीसरा यौगिक था जिसका नाम था नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, तो इसका भी एक अणु, इसका भी क्या एक अणु। ठीक है। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो दोनों कुंडलनियां होती हैं, अगला पॉइंट उन्होंने ये सिद्ध कर दिया पांचवा कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कुंडलित होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं। ये भी बात बिल्कुल राइट थी, एक दूसरे से क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं और रस्सी की भांति संरचना बनाती हैं। किसकी भांति, रस्सी की भांति क्या करती हैं, संरचना, रस्सी की भांति संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए में ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, छठा पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, छठा पॉइंट बना लेते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, डीएनए की दोनों डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्या जुड़े होते हैं, क्षार जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए, जैसे डीएनए का यह एक खंड है, यह एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन समाक्षार बेस जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन समाक्षार बेस। एडेनिन के सामने थायमीन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमीन और गुआनिन के सामने साइटोसिन। ठीक है। तो वही कंडीशन हमने यहाँ रखी है
कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन समाचार जुड़े होते हैं। और ये नाइट्रोजन समाचार 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से ये देख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन होता है। दूसरा जो होता है वो ग्वानिन होता है, या हम कह सकते हैं थायमीन होता है। थायमीन होता है। तीसरा जो होता है वो साइटोसिन होता है। साइटोसिन होता है। और जो चौथा जो होता है वो ग्वानिन होता है। क्या होता है? ग्वानिन होता है। ठीक, ग्वानिन को जी से दिखाते हैं, साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं, थायमीन को टी से प्रदर्शित करते हैं, एडेनिन को ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और क्रिक तथा वाटसन ने बोला क्या? क्रिक तथा वाटसन ने ये कहा, अगला पॉइंट, कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन के डबल बंध के द्वारा थायमीन से जुड़ा होता है। थायमीन से क्या होता है? जुड़ा होता है। तथा ग्वानिन ट्रिपल बंध के द्वारा, हाइड्रोजन के ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, कौन से? मीन्स ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं तो हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। हाइड्रोजन बंध कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। अगली बात देखिए, अगली बात ये है, अगला पॉइंट, डीएनए का जो व्यास होता है, मीन्स कहने का मतलब डीएनए की जो मोटाई होती है, तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जो डीएनए की कुंडलन की लंबाई होती है, मीन्स डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती? 34 एंगस्ट्रॉम। अगली बात, डीएनए के 2 नाइट्रोजन समाचार बेस की दूरी, डीएनए के 2 नाइट्रोजनी, डीएनए की 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी, बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 4 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला बात आता है
अगली पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, क्या डीएनए, तो डीएनए का जो मुख्य सिरा होता है 5' होता है, अंतिम सिरा 3' होता है। ये भी लिख सकते हैं कैसे, मीन्स डीएनए का एक सिरा 5 से 3' तो दूसरा सिरा 3' से 5' की ओर होता है, क्यों होता है आपको बताया गया था, क्योंकि पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, इसलिए पहला सिरा जो होगा 5' होगा। और जो अंतिम रिंग आपने बनाई थी, तो अंतिम रिंग में होता क्या है, पेंटोस शुगर के 3रे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, इसलिए अंतिम सिरा क्या होता है, 3' होता है। तो इस प्रकार से डीएनए का द्विकुंडल मॉडल क्या होता है, समाप्त होता है। आप सभी लोगों के ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।